हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 11th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें सुपरपोजिशन थ्योरम का 11th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द वोल्टेज V0 फॉर द सर्किट शोन बिलो। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वोल्टेज V0। देखिए ये जो वोल्टेज है 2.5 किलो ओम के अक्रॉस का, ये वोल्टेज V0 हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर हमें यहां पे वोल्टेज V0 फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। ये 2.5 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें से फ्लो होने वाला पहले करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर इसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें मिल गया तो हम आसानी से ये वोल्टेज V0 फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे ओम्स लॉ का यूज करेंगे। वोल्टेज फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है V = IR। तो यहां पे ये जो रेजिस्टेंस है इसमें से फ्लो होने वाला करंट आप बस फाइंड आउट कर लो। अगर इसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें मिल गया तो आप उसका यूज करके वोल्टेज V0 आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करने के लिए अब हमें सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम यहां पे कितने सोर्सेस है वो पहले चेक कर लेंगे। तो यहां पे दो सोर्सेस है और दोनों के दोनों करंट सोर्सेस है। देखिए दोनों करंट सोर्सेस है तो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप में हम ये करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे और ये करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। ये स्टेप नंबर 1 में करने वाले हैं। ये करंट सोर्स को कंसीडर करके ये 2.5 किलो ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। ये स्टेप नंबर 1 रहेगा। फिर हम स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में हम ये करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे, इसको डीएक्टिवेट करेंगे और इसको कंसीडर करके फिर से 2.5 किलो ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब दोनों स्टेप में हम दोनों सोर्सेस की वजह से 2.5 किलो ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करने वाले हैं। और फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? दोनों स्टेप का जो करंट है उसका हम समेशन करेंगे। तो चलो हम ये सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 देखो कैसे सॉल्व करना। स्टेप नंबर 1 जैसा हमने कहा था कि हमें एक करंट सोर्स कंसीडर करना है तो हम ये कंसीडर करेंगे, इसको डीएक्टिवेट करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम का हमेशा ये प्रिंसिपल रहा है कि जितने भी सोर्सेस है आप 1 बाय 1 एक सोर्सेस को लेंगे। जब आप एक सोर्स लेंगे तो दूसरे सोर्स को आप डीएक्टिवेट करेंगे। और डीएक्टिवेट करते समय रूल ऐसा है कि वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते समय वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करते समय करंट सोर्स को रिप्लेस करना है बाय ओपन सर्किट। तो अभी हम ये करंट सोर्स कंसीडर करने वाले हैं और इसको डीएक्टिवेट करने वाले हैं। तो हमें इसको रिप्लेस करना है बाय ओपन सर्किट। इसका मतलब इसके दोनों एंड्स ओपन हो जाएंगे, रिमेनिंग पूरा सर्किट एज इट इज रहेगा। तो चलो हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर 10 मिली एंपियर करंट सोर्स। तो ये देखिए न्यू सर्किट हमने यहां बना लिए है और न्यू सर्किट में जैसा हमने कहा था कि हमें करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है, इट मींस हमें इसको रिप्लेस करना है बाय ओपन सर्किट। तो ये देखिए हमने इसको यहां पे रिप्लेस कर दिए बाय ओपन सर्किट। यहां पे ये दोनों एंड्स जो है वो ओपन है तो इसको कहते हैं यहां पे ओपन सर्किट। तो ये हमने इस तरह से न्यू सर्किट बना लिए और अब हमें ये स्टेज में 2.5 किलो ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट यहां पे फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमें इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए उसमें से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो ये करंट फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे और ये 2.5 किलो ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। हम करंट डिवीजन रूल का यूज क्यों करेंगे? वो इसीलिए क्योंकि यहां पे करंट जो फ्लो होगा वो नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड होगा। लेकिन यहां पे ये जो इतना सर्किट ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये सर्किट काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। हम इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो ओपन सर्किट हमने किए हैं, ओपन सर्किट करने के बाद ये जो ओपन एंड्स है इसको यहां से निकाल दो। क्योंकि यहां पे ये ओपन सर्किट होने की वजह से यहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि आगे इसको कैसे सॉल्व करना। तो ये देखिए हमने इसको यहां से रिमूव कर दिए। अब रिमूव करने के बाद ये काफी आसान सर्किट बन गया और अब हमें यहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि 2.5 किलो ओम और ये जो 3 किलो ओम है ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, ये दोनों के दोनों सीरीज में है और यहां पे अब हम करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखिए यहां पे ये पूरे सर्किट में
ये सर्किट में पूरा टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये पूरे सर्किट में 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये है करंट सोर्स अक्रॉस द सर्किट, पूरे सर्किट का ये है करंट सोर्स, और ये करंट सोर्स की वजह से 10 मिली एम्पियर का करंट यहां पे फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये जो करंट है ये है टोटल करंट, हम यहां पे लिखेंगे टोटल करंट IT कितना है, 10 मिली एम्पियर का ये टोटल करंट है। ये मिली एम्पियर के फॉर्म में है, तो आप इसको चाहे तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए इसको इंटू 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम्पियर हो जाएगा। देखो हम आपको यहां बता देते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर -3, ये देखिए इंटू 10 टू द पावर -3 करेंगे तो ये अब मिली एम्पियर नहीं रहेगा, अब ये ओनली एम्पियर रहेगा, क्योंकि मिली इन द सेंस इंटू 10 टू द पावर -3 होता है। इसका मतलब हमें उसको 1000 से डिवाइड करना होता है। तो इस तरह से ये हमने आपको बता दिए, लेकिन हम अभी फिलहाल कन्वर्ट नहीं करेंगे, जस्ट हमने आपको बताया। अभी हम इसको मिली एम्पियर में ही सॉल्व करने वाले हैं। टोटल करंट तो हमने यहां पे लिख दिया है, और अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे अब सबसे पहले ये टोटल करंट को फ्लो करा के यहां पे चेक करेंगे कि 2.5 किलो ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा, और ये करंट को हमें डिवाइड कराना पड़ेगा। करंट को डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए ये करंट यहां से फ्लो हो रहा है, ऐसे उसका डायरेक्शन दिया है, यहां से यहां तक आएगा, देखो ये नोड पे आएगा और यहां पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, ठीक है। यहां से करंट डिवाइड हो रहा है, ये टोटल करंट आ रहा है, और यहां पे डिवाइड हो रहा है, कुछ ऊपर गया कुछ नीचे गया। जो ऊपर गया इसको हम कहेंगे I2, और जो नीचे गया उसको हम कहेंगे I1, ठीक है। जो ये टोटल करंट डिवाइड हुआ, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इधर गया I1 इधर गया I2। अब ये I1 I2 में से ये जो I1 है, देखिए ये जो I1 है वो ऐसा नीचे फ्लो हो रहा है, वो इधर फ्लो होगा, वो इधर फ्लो होगा, वो इधर फ्लो होगा, वो ये फ्लो हो रहा है, वो ये फ्लो हो रहा है, इस तरह से देखिए। और ये जो I1 है यही करंट ये 2.5 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है। देखो 2.5 रेजिस्टेंस, 2.5 किलो ओम का जो ये रेजिस्टेंस है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I1 का करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें यहां पे I1 फाइंड आउट करना है, और ये फाइंड आउट करने के लिए अब हम करंट डिवीजन रूल का यूज करने वाले हैं, क्योंकि करंट यहां पे डिवाइड हुआ है, इसलिए हम यहां पे करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे कि बाय करंट डिवीजन रूल, बाय करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल का हम यूज करेंगे और I1 फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले I1 इक्वल्स टू, अब करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, देखिए करंट डिवीजन रूल का यूज करते समय सबसे पहले आपको टोटल करंट का वैल्यू लिखना होता है। टोटल करंट कितना है, पूरे सर्किट में 10 मिली एम्पियर का टोटल करंट है, तो हम सिर्फ 10 लिखेंगे। मिली एम्पियर है तो हम इसको कन्वर्ट वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है, हम इसको मिली एम्पियर के फॉर्म में ही सॉल्व कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आखिरी में जो आंसर आएगा वो भी मिली एम्पियर के फॉर्म में ही आएगा। तो ये जो करंट है ये हमने टोटल करंट यहां लिखे, और अब हमें रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच लिखना है। अब अपोजिट ब्रांच कौन सा है, तो देखिए टोटल करंट ये फ्लो हो रहा है, ये टोटल करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 I2। I1 I2 में से I1 करंट आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो I2 वाला जो ब्रांच है वो हो जाएगा अपोजिट ब्रांच, और I2 वाले ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो यही हो जाएगा अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो ये हम यहां लिखेंगे 2, ठीक है, ये हमने यहां 2 किलो ओम रेजिस्टेंस लिखे, इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच हमने ये लिख दिए। अब जो हमने ऊपर लिखे वही हमें नीचे भी लिखना है, तो ये हमने नीचे भी लिखे, प्लस अब हमें लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, इट मींस करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। करंट आप कौन से ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं, करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो ये एक ब्रांच जो है वो इधर से, देखो ये दोनों के दोनों सीरीज में है, तो करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, देखिए इधर 2.5 है इधर 3 है, और ये दोनों सीरीज में है, हमने कहा था। तो ये ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2.5 प्लस 3 दैट इज 5.5, तो हम यहां पे लिखेंगे 5.5, ठीक है। तो ये हमने करंट डिवीजन रूल का फार्मूला यहां पे अप्लाई किए। फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला हमने इसके पहले सुपरपोजिशन थ्योरम के स्टार्टिंग के वीडियोस में बताए थे, हम यहां पे फार्मूला आपको लिख के देते हैं, आपको वो फार्मूला हर जगह यूज करना है। तो देखो फार्मूला ऐसा है, जो करंट आपको फाइंड आउट करना है वो आपको पहले लिखना है, हमने उसको ले लिए एज IX। देन आपको टोटल करंट लिखना है, इट मींस IT। देन आपको रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच लिखना है, तो हम यहां लिखेंगे R अपोजिट। जो आपको ऊपर लिखना है वही आपको नीचे भी लिखना है, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच ऊपर भी नीचे भी, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। तो हमने यही फार्मूला यहां पे यूज किया है। तो देखो IX, तो हमने यहां पे IX की जगह I1 लिखे, जो करंट हमें फाइंड आउट करना है। IT इट मींस टोटल करंट, तो ये हमने टोटल करंट लिखे।
देन रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच ऊपर भी, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच नीचे भी। अपोजिट ब्रांच यहां पे 2 किलो ओहम हो जाएगा, क्योंकि I1 I2 में से आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I2 वाला ब्रांच अपोजिट हो गया, तो वो हमने ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे। देन प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, इट मींस ये देखिए R करंट, इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, ये ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस हो गया 5.5। और अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, काफी आसान कैलकुलेशन है। तो ये हम यहां पे लिखेंगे, न्यूमरेटर में है 10 इंटू 2 दैट इज 20 डिवाइड बाय यहाँ पे 2 प्लस 5.5 दैट इज ये होगा 7.5। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेटर में सॉल्व किए, 2.666 आंसर आ चुका है। तो ये हम लिखेंगे 2.666, लेकिन इसको लिखते समय आप मिली एम्पियर में लिखेंगे, क्योंकि आप मिली एम्पियर में सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इसको मिली एम्पियर में ही लिखेंगे। ये करंट जो हमने फाइंड आउट किए ये 2.5 किलो ओहम में से फ्लो हो रहा है, ठीक है। 2.5 किलो ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिए। और इसका डायरेक्शन क्या है, देखो डायरेक्शन हम यहां पे अपवर्ड दे देंगे। हमने यहां पे अपवर्ड क्यों दिए, क्योंकि 2.5 किलो ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमें चाहिए, तो 2.5 में जब ये करंट फ्लो हो रहा है तब अपवर्ड है, इसलिए हमने वो अपवर्ड शो किए। तो फाइनली स्टेप नंबर 1 हमने ये कंप्लीट कर लिया है। स्टेप नंबर 1 में हमें 2.5 किलो ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना था, तो करंट हमने ये फाइंड आउट कर लिए। और ये जो आंसर है ये हमने यहां पे लिख के रखा है, क्योंकि हमें इसको लास्ट स्टेप में यूज करना है। तो ये स्टेप नंबर 1 का ये आंसर हमने यहां पे लिख के रख दिया है। और अब स्टेप 2 की बारी। स्टेप नंबर 1 में तो हमने 10 मिली एम्पियर करंट सोर्स को कंसिडर करके सॉल्व किए थे, इट मींस हमने ये करंट सोर्स को कंसिडर किए थे। और अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये करंट सोर्स को कंसिडर करेंगे, 20 मिली एम्पियर करंट सोर्स को हमें कंसीडर करना है और इसको डीएक्टिवेट करना है। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे स्टेप नंबर 2, इसी में हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 कंसीडर ये हो जाएगा 20 मिली एम्पियर करंट सोर्स। और अब हमें यहां पे न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखिए न्यू सर्किट हमने ये बना लिए हैं, और यहां पे ये देखिए जैसा हमने कहा था कि इसको ओपन सर्किट करना है, तो हमने इसको यहां पे ओपन सर्किट कर लिया है। और अब ये स्टेज में हमें फिर से 2.5 किलो ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि एट द लास्ट हमें उसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, इसलिए इसमें से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 1 का करंट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए थे। अब स्टेप नंबर 2 में हमें इसमें से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो हमने ओपन सर्किट किया है ये ओपन ब्रांचेस को यहां से रिमूव करो पूरी तरह से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखिए ये हमने यहां पे ओपन ब्रांचेस पूरी तरह से यहां पे रिमूव कर लिया है। देखो ओपन ब्रांचेस रिमूव करने के बाद अब सॉल्व करने में काफी आसानी हो जाएगी। अब यहां पे टोटल 3 ब्रांचेस है। एक ब्रांच ये है जिसमें से टोटल करंट फ्लो हो रहा है, दूसरा ब्रांच ये है जिसमें 2.5 किलो ओम है, और तीसरा ब्रांच ये है जिसमें 2 किलो ओम और 3 किलो ओम है। और ये सर्किट आपके सामने है। और अब ये स्टेज में हमें 2.5 किलो ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे बाय करंट डिवीजन रूल। हम फिर से करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे, क्योंकि करंट यहां पे डिवाइड होने वाला है। कितना करंट, तो देखो 20 मिली एम्पियर ये करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 20 मिली एम्पियर। देखो पूरे सर्किट में 20 मिली एम्पियर ये करंट जो है ये फ्लो हो रहा है। ये है टोटल करंट अक्रॉस द सोर्स, ये सोर्स के अक्रॉस इतना टोटल करंट है। और अब ये फ्लो होगा, और फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा देखेंगे। तो देखिए डायरेक्शन यहां पे दिया हुआ है अपवर्ड, तो ये ऐसा इस तरह से निकलेगा करंट। देखिए ये 20 मिली एम्पियर का करंट यहां से निकलेगा, ये करंट आगे जा रहा है, यहां तक करंट आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट ऊपर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। ठीक है, ये देखिए करंट यहां से यहां तक आया, यहां पे एक नोड है, नोड पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा 2.5 किलो ओम में से, कुछ ऊपर जाएगा 2 किलो ओम में से। और अब ये दोनों का हम नाम दे देंगे। तो हम इसको कहेंगे, हम इसको कहेंगे I3 और हम इसको कहेंगे दैट इज I4। तो फाइनली टोटल करंट यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये देखिए ये है टोटल करंट, 20 मिली एम्पियर का टोटल करंट यहां आया, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ I3 और I4। और अब I3 I4 में से कौन सा करंट 2.5 किलो ओम में से फ्लो हो रहा है, तो 2.5 किलो ओम में से फ्लो होने वाला करंट है I3। तो ये I3 हमें फाइंड आउट करना है बाय करंट डिवीजन रूल, क्योंकि यहां पे करंट डिवाइड हुआ इसलिए हमें करंट डिवीजन रूल का यूज करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर बाय करंट डिवीजन रूल हमें I3 फाइंड आउट करना है। तो हम I3 यहां पे लिखेंगे, I3 इक्वल्स टू, और करंट डिवीजन रूल का यूज कैसे करना वो हमने इसके पहले भी देखो, करंट डिवीजन रूल का फार्मूला हमने यहां पे लिख के रखा है, बस इसी का हमें यूज करना है। जो करंट आपको फाइंड आउट करना है वो करंट यहां पे लेफ्ट साइड में Ix के जगह आपको लिखना है, तो वो हमने यहां लिख दिए। और अब इज इक्वल टू के बाद यहां पे IT लिखना है, IT माने टोटल करंट। तो सबसे पहले हम टोटल करंट लिखेंगे, कितना है 20 मिली एम्पियर, तो ये हमने लिखा 20
इनटू, अब आपको लिखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। देखो यहां पे लिखा है आर अपोजिट, इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। और अपोजिट ब्रांच फाइंड आउट करना काफी आसान है। देखिए यहां पे टोटल करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, i3 i4। i3 i4 में से आप i3 फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, आप i3 फाइंड आउट कर रहे हैं। i4 वाला जो ब्रांच है वो हो जाएगा अपोजिट ब्रांच, ठीक है। टोटल करंट जो दो पार्ट में डिवाइड होता है उसमें से एक करंट आप फाइंड आउट करते हैं, तो जो दूसरा करंट वाला जो ब्रांच है वो ब्रांच अपोजिट ब्रांच होता है। तो i3 i4 में से आप i3 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो i4 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच। तो i4 वाले ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है वो चेक करो। तो i4 वाला जो ब्रांच है वो यहां से ऐसा ब्रांच है, देखिए ये यहां से यहां तक का ब्रांच है, देखो काफी लंबा ब्रांच है। तो ये ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 किलो ओम। कैसे, क्योंकि देखो ये ब्रांच में 2 किलो ओम भी है और इधर 3 किलो ओम भी है और ये दोनों सीरीज में है, तो यहां का टोटल रेजिस्टेंस 5 किलो ओम। तो ये हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच 5 किलो ओम। ये ऊपर भी लिखना है, ये नीचे भी लिखना है, प्लस देखो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच ऊपर भी नीचे भी, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट, देखो आर करंट, इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, इट मींस करंट आप जहां से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 2.5 किलो ओम, तो ये हम लिखेंगे 2.5, ठीक है। और अब हम ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करेंगे तो कैलकुलेटर में हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये हम लिखेंगे न्यूमरेटर में 20 इंटू 5, डिनोमिनेटर में 5 प्लस 2.5, इट मीन 7.5। तो ये आ चुका है, दैट इज 13.333। तो ये हम लिखेंगे कितना 13.333 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में ही लिखना है क्योंकि आप मिली एम्पियर में ही सॉल्व कर रहे हैं, आपने कन्वर्ट नहीं किया है। आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करना हमने थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। मिली एम्पियर है तो इंटू 10⁻³ एम्पियर ऐसा लिखना है, और अगर आपको किलो ओम को भी कन्वर्ट करना है तो आप वहां पे इंटू 10⁻³ ओम ऐसा लिखेंगे, क्योंकि किलो मतलब इंटू 10⁻³ होता है और मिली एम्पियर में मिली मतलब होता है इंटू 10⁻³ तो ऐसा आप कर सकते हैं। कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बस आपको लिखते समय यूनिट, आपको लिखते समय ध्यान रखना है कि आपको यूनिट में भी मिली एम्पियर ऐसा लिखना है। तो फाइनली ये हमने i3 यहां पे फाइंड आउट कर लिए 13.333 मिली एम्पियर। ये करंट 2.5 किलो ओम में से फ्लो हो रहा है और इसका डायरेक्शन क्या है, देखो इसका डायरेक्शन ऐसा डाउनवर्ड है। 2.5 किलो ओम में से फ्लो होने वाला जो करंट है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो फाइनली हमने ये स्टेप नंबर 2 यहां पे कंप्लीट कर लिए। स्टेप नंबर 1 ये हमने फाइंड आउट किए थे, देखो स्टेप नंबर 1 का करंट ये है, स्टेप नंबर 2 का करंट ये है। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 3 में दोनों करंट का समेशन करना है। तो चलो अब हम स्टेप नंबर 3 करेंगे। तो ये स्टेप हम यहां पे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम यहां लिखेंगे स्टेप 3, दोनों करंट का समेशन करना है और समेशन करके फाइनली 2.5 किलो ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे करंट थ्रू 2.5 किलो ओम। देखो 2.5 किलो ओम में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने यहां पे लिखा है करंट थ्रू 2.5 किलो ओम। तो 2.5 किलो ओम में से फ्लो होने वाला स्टेप नंबर 1 में करंट ये था और 2.5 किलो ओम में से फ्लो होने वाला स्टेप नंबर 2 में करंट ये है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 का करंट का नाम i1 है, स्टेप नंबर 2 के करंट का नाम i3 है। तो ये दोनों का समेशन करना है और समेशन करने के बाद जो करंट आएगा वो करंट 2.5 किलो ओम में से फ्लो होगा। तो यहां पे समेशन कैसे करेंगे, देखो समेशन करने का तरीका काफी आसान है। ये दोनों का डायरेक्शन चेक करो, क्या ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को डायरेक्टली ऐड करो, और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है तो दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, और सब्सट्रैक्शन करते समय बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करना है। तो यहां पे दोनों का डायरेक्शन तो सेम नहीं है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पे दोनों का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो i3 में से ये i1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि i3 का वैल्यू बड़ा है। तो हम यहां पे लिखेंगे करंट I इक्वल्स टू, ये हम यहां लिखेंगे i3 माइनस i1। तो i3 है 13.333 मिली एम्पियर माइनस i1 है 2.666 मिली एम्पियर। और अब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना आता है, कैलकुलेटर में हम लिखेंगे 13.333 माइनस 2.666, तो ये आ चुका है 10.667। तो ये हम लिखेंगे 10.667 मिली एम्पियर। तो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 2.5 किलो ओम कितना है, 10.667 मिली एम्पियर। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, हमें सिर्फ हमने अभी जो फाइंड आउट किए हैं वो करंट है, किस में से फ्लो हो रहा है,
ये करंट 2.5 किलो ओम में से फ्लो हो रहा है। दोनों सोर्सेस के वजह से इतना करंट 2.5 किलो ओम में से फ्लो हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें V0 फाइंड आउट करना है। ये जो 2.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। और हमने स्टार्टिंग में कहा था कि वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए इसमें से फ्लो होने वाला करंट पहले फाइंड आउट करना है। ये हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें से फ्लो होने वाला करंट मिल गया तो ही वोल्टेज मिल सकता है। और फाइनली हमने यहां पे इसमें से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए। 2.5 किलो ओम में से फ्लो होने वाला करंट कितना है? 10.667 मिली एंपियर है। और अब यही करंट का यूज करके हम ये वोल्टेज V0 फाइंड आउट करेंगे, और इसके लिए हमें ओम्स लॉ का यूज करना है। ओम्स लॉ का यूज करते हुए वोल्टेज का फार्मूला होता है V = IR। तो बस इसमें से फ्लो होने वाला करंट इनटू ये रेजिस्टेंस कर लो तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा। तो देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस 2.5 किलो ओम, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस 2.5 किलो ओम कितना है वो हमें यहां पे लिखना है। सो हम यहां पे लिखेंगे V = I × 2.5 किलो ओम। तो ये कितना है? तो ये करंट का वैल्यू है 10.667 और इनटू है 2.5, और इसको हमें कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आएगा 26.667। तो ये हम यहां पे लिखेंगे 26.667 वोल्ट। तो फाइनली ये हमने वोल्टेज V0 यहां पे फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में वोल्टेज V0 फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो हम एक काम करेंगे, ये इसको V नहीं इसको V0 कहेंगे, क्योंकि V0 फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो मिली एम्पियर में है और ये तो किलो ओम में है, तो ऐसे में वोल्टेज जो है वो किस में आएगा? तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वोल्टेज जो है वो वोल्ट में ही रहेगा, उसमें कोई भी किलो या मिली ऐसा कुछ नहीं रहेगा। वो इसलिए क्योंकि यहां पे मिली है, इट मींस इंटू 10⁻³ है, और इसमें किलो है, इट मींस इंटू 10⁻³ है। तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहां पे जो बचेगा वो वोल्ट ही बचेगा। अगर आप इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, हमने कन्वर्ट नहीं किए तो भी यही आंसर आया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कन्वर्ट करो तो भी चलेगा, कन्वर्ट नहीं करो तो भी चलेगा। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वोल्टेज V0, इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना था बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। 26.667 वोल्ट इतना V0 आ चुका है। तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले जो हमने इसके 10 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।